क्या अगस्त 2026 आपके लिए सिर्फ एक सामान्य महीना होगा या फिर यही महीना आपके जीवन में नई दिशा तय करेगा? अगर आप मेष राशि के हैं तो कुछ ग्रह आपका साहस बढ़ाएंगे तो कुछ ग्रह आपके धैर्य की परीक्षा लेंगे। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि एक छोटी सी सावधानी भी आपके लिए बड़ा अंतर पैदा कर सकती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर यशपाल जोगा और आप देख रहे हैं इफेक्टिव एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है। दोस्तों, एक बात ध्यान दीजिएगा कि अगर आप एस्ट्रोलॉजी में विश्वास रखते हैं या फिर ग्रहों की शक्ति को पहचानते हैं तभी आपको ये वीडियो लाभदायी सिद्ध होगी। अदरवाइज आप इस वीडियो को देख करके नेगेटिव कमेंट डालेंगे और इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। क्योंकि अगर आप एस्ट्रोलॉजी में विश्वास ही नहीं रखते, आप ग्रहों की शक्ति को पहचानते ही नहीं हैं, तो क्यों आप इस वीडियो को देख करके अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं? इतना समय अगर आप अपने करियर में लगाएंगे तो आगे बढ़ जाएंगे। इसलिए मेरा अनुरोध है कि जो लोग एस्ट्रोलॉजी में विश्वास नहीं रखते प्लीज इस वीडियो को मत देखिएगा। दोस्तों, आज का ये कार्यक्रम मेष राशि वालों के लिए है। जी हाँ, मेष राशि के लिए अगस्त 2026 के मासिक राशिफल। इस महीने कौन से ग्रह परिवर्तन कर रहे हैं, उनका आपके स्वास्थ्य पर, आपकी पढ़ाई पर, प्रेम, विवाह, करियर, व्यापार और भाग्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इस महीने ग्रहों की पोजीशन क्या कहती है। तो दोस्तों, इस महीने आपके मंगल जो है वो द्वितीय भाव में है, बुध आपके तीसरे घर में, सूर्य और गुरु चौथे घर में है, केतु पांचवें घर में, वहीं शुक्र छठे घर में है और राहु 11वें घर में और शनि 12वें घर में। इसके अलावा दोस्तों 3 अगस्त को मंगल मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे और 5 अगस्त को बुध कर्क राशि में और 17 अगस्त को सूर्य सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। तो ये तो रही ग्रहों के पोजीशन की बात। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं आपके स्वास्थ्य की। तो मेष राशि वालों के लिए आपका जो पहला भाव है ना, आपके शरीर का, आपके आत्मविश्वास का और रोग प्रतिरोधक क्षमताओं का प्रतिनिधित्व करता है। इसके स्वामी मंगल हैं जो कि भाई 3 अगस्त के बाद मंगल आपके तीसरे भाव में चले जाएंगे। तीसरे भाव में मंगल सामान्य ऊर्जा और सक्रियता बढ़ाते हैं। इसका अर्थ यह है कि इस महीने आप पहले से अधिक व्यस्त रहेंगे। छोटे छोटे सफर भी आपके बढ़ सकते हैं। एक छोटी सी बात याद रखिएगा कि भाई मेष राशि की जो पहचान है ना, वो साहस और आगे बढ़ने की इच्छा है। लेकिन कई बार यही उत्साह आपको शरीर को आराम देना भी भूल जाता है। इसलिए काम जितना भी जरूरी हो उतना ही जरूरी आराम भी है। इस चीज का थोड़ा ध्यान रखिएगा। वहीं दोस्तों, स्वास्थ्य की दृष्टि से कोई चिंता का विषय नहीं है। वहीं बृहस्पति और सूर्य का सहयोग सकारात्मक संकेत दे रहे हैं। फिर भी दोस्तों, अधिक व्यस्तता के कारण आप ज्यादा बिजी रहेंगे तो भी थोड़ा शरीर को आपको ना थकान महसूस हो सकती है, हल्का सिरदर्द भी महसूस हो सकता है। इसके अलावा 5 अगस्त से पहले आपको कोई एलर्जी, संक्रमण या नसों से रिलेटेड कोई छोटी मोटी परेशानियां हो सकती हैं। इसलिए आपको थोड़ा सा सावधानी रखने की जरूरत होगी। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं आपकी शिक्षा की। वे शिक्षा की बात करें तो पंचम भाव, जी हाँ, कुंडली का पंचम भाव शिक्षा का भाव होता है। यहाँ केतु स्थित होते हैं और 17 अगस्त के बाद सूर्य भी पंचम भाव में आ जाएंगे। अब 17 अगस्त के बाद पढ़ाई में एक बहुत ही अच्छा समय बनता दिखाई दे रहा है। यदि आप परीक्षा की कोई तैयारी कर रहे हैं या फिर कोई सरकारी नौकरी का प्रयास कर रहे हैं या फिर किसी कोर्स के लिए एडमिशन लेना चाहते हैं या फिर भाई कोई कोचिंग या कुछ चेंज करना चाहते हैं, तो भाई ये महीना आपका जो है ना, इस महीने का दूसरा भाग आपके लिए ज्यादा पॉजिटिव दे रहेगा और ज्यादा अच्छे रिजल्ट भी देगा। हाँ, केतु के कारण आपको एक बात हो सकती है कि भाई मेहनत करने के बाद भी आपको ना कभी कभी मन में ये सवाल आ सकता है कि भाई मैंने जो किया क्या ये सही है। आपका मन जो है ना कंफ्यूज रहेगा। इसलिए अपनी तैयारी पर भरोसा बनाए रखिएगा। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं आपके प्रेम संबंधों की। तो दोस्तों, प्रेम संबंधों की बात करें तो प्रेम जीवन भी जो होता है ना, आपके प्रेम संबंधों का जो भाव होता है वो पंचम भाव होता है और केतु यहाँ होने के कारण कभी कभी बिना किसी बड़ी वजह के भी आप में दूरियां या अधूरापन महसूस हो सकता है। साथ ही शनि की दृष्टि आपकी वाणी पर संयम रखने की सलाह दे रही है।
तो इस चीज का भी आप थोड़ा ध्यान रखिएगा कि भाई कठोर वाणी से बचना होगा। कई बार एक कठोर शब्द लंबे समय की गलतफहमी बना सकता है। यदि आपका रिश्ता चल रहा है तो छोटी छोटी बातों को बड़ा ना होने दे और जल्दबाजी में कोई भी एक्टिविटी मतलब कि कोई भी रिप्लाई आप ना करें तो ज्यादा बेहतर होगा। वहीं दोस्तों 17 अगस्त के बाद सूर्य के पंचम भाव में आने से आपकी बातचीत में सुधार होगा। रिश्ते में भी पॉजिटिव संकेत आने के योग हैं। यदि किसी कारण से आपकी बातचीत रुकी हुई थी तो भी दिशा में सुधार साफ दिखाई देता है। तो चलिए दोस्तों, आप बात कर रहे थे आपके वैवाहिक जीवन की। तो भाई सप्तम भाव जो होता है वो आपकी कुंडली का जो सप्तम भाव होता है वो विवाह के लिए होता है, आपके बिजनेस के लिए होता है, बिजनेस पार्टनर के लिए होता है। तो इसकी जो स्वामी शुक्र हैं इस समय छठे भाव में हैं और नीच राशि में स्थित है। इस कारण से भाई दो दो जो मेन विशेष बातें ध्यान रखनी होंगी कि भाई पति पत्नी के बीच में छोटी छोटी बातों पर मतभेद होना ये स्वाभाविक है और जीवन साथी के जो स्वास्थ्य पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। भाई बात को बढ़ाने की बजाय समय रहते शांतिपूर्ण समझ लेना ज्यादा लाभदायक रहता है। इसलिए बात को शांतिपूर्वक समझिए और बात को खींचिए मत। वहीं दोस्तों बात करें आपके भाग्य की, तो भाग्य आपके जो नवम भाव होता है जो आपका कुंडली का, वो आपका भाग्य का होता है और नवम भाव के जो स्वामी हैं उच्च के बृहस्पति चौथे भाव में स्थित है। अब दशम भाव पर दृष्टि भी डाल रहे हैं, तो भाई ये स्थिति भाग्य के लिए सकारात्मक मानी जा सकती है। यदि आप कोई नया बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं, कोई भी नया कार्य करना चाहते हैं, किसी शुभ कार्य की योजना बनाना चाहते हैं या फिर कोई भी अपनी प्रॉपर्टी में कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो ये जो प्लैनेट की पोजीशन है ये साफ दिखा रही है कि भाई आपको इसका लाभ मिलेगा। प्लैनेट की पोजीशन आपके फेवर में है। हाँ, यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में शनि कमजोर हो तो इस चीज का आपको ध्यान रखना होगा कि भाई अपना कुंडली का विश्लेषण जरूर करवाइएगा। क्योंकि दोस्तों मैं हर वीडियो में आपको तकरीबन यही कहता हूं कि भाई आपको अगर कोई भी बड़ा फैसला लेना है या फिर कोई इन्वेस्टमेंट करनी है या कोई भी किसी भी तरीके का कोई बड़ा डिसीजन लेना है तो उससे पहले आपको अपना बर्थ चार्ट दिखाना जरूरी होता है। क्योंकि दोस्तों ये जो राशिफल होता है ये एक जनरल राशिफल होता है और ये अभी के प्लैनेट की पोजीशन के हिसाब से चलता है। मगर आपके बर्थ चार्ट में प्लैनेट की क्या पोजीशन है, किसकी दशा कैसी है, कौन सा ग्रह उच्च का है, कौन सा ग्रह नीच का है, तो इन सब का भी आपके जीवन पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए दोस्तों चलिए एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। मान लीजिए कि आपकी कुंडली के अंदर शनि कमजोर है और अभी जो मैं कुछ भी अगर आपको कोई प्रिडिक्शन बता रहा हूं तो अभी शनि की पोजीशन ऐसी है कि जो आपको लाभ देगी। लेकिन दोस्तों अगर आपके बर्थ चार्ट के अंदर शनि कमजोर है तो जो मैं आपको अभी की प्रिडिक्शन के हिसाब से बता रहा हूं तो लाजमी है कि आपको वैसा फल नहीं मिलेगा, क्योंकि बर्थ चार्ट में तो शनि आपके कमजोर हैं। इसलिए दोस्तों मैं ये कहता हूं कि आपको बर्थ चार्ट दिखलाना जरूरी है। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं आपके करियर की। भाई करियर की बात करें तो आपके दशम भाव के स्वामी शनि 12वें भाव में स्थित हैं। इस कारण से भाई आपके काम पर जो दबाव है वो बढ़ सकता है, जिम्मेदारियां अधिक महसूस हो सकती हैं, नौकरी बदलने का या स्थान परिवर्तन का विचार भी आपके मन में आ सकता है। कुछ लोगों को भाई ट्रांसफर या कार्यशैली में अपने बदलाव देखने को भी मिल सकता है। यदि पहले से कुछ ऐसे आपके संकेत चल रहे हैं तो अगस्त में भाई ये जो है ना स्पष्ट हो सकता है कि ऐसा जरूर होगा। एक सलाह दूंगा दोस्तों आपको मैं कि भी अपने ऑफिस में जो आपकी जो आजकल राजनीति वाला जो माहौल चल रहा है ना उससे आप अपनी दूरी बनाए रखें तो बेहतर होगा। इसलिए इस पॉलिटिक्स से जितना दूर रहेंगे आपके लिए फायदेमंद रहेगा। और एक और सबसे महत्वपूर्ण बात बताऊंगा आपको दोस्तों, अपनी वाणी पर भी आपको नियंत्रण रखना है। कई बार क्या होता है ना, अच्छे योग होते हैं लेकिन फिर भी केवल शब्दों की वजह से रिश्तों को बहुत ज्यादा प्रभावित कर देते हैं। दोस्तों अब बात कर लेते हैं आपके बिजनेस की। तो भाई जितने भी मेष राशि के जो जातक हैं बिजनेस करने वाले, उनके लिए यह समय काफी बेहतर दिखाई दे रहा है।
5 अगस्त के बाद बुध का प्रभाव जो होगा आपके व्यापारिक निर्णयों में और नए विचारों में सहयोग देगा। यदि आप पहले से कोई व्यापार कर रहे हैं तो भी नए विचार, नई योजना या काम को बेहतर ढंग से करने के आपको विचार या अवसर आपके सामने आएंगे। इस महीने भाई आपको विशेष सावधानी रखनी होगी कि भाई मेष जितने भी भाई मैं आपको दोबारा बता रहा हूं कि भाई जितने भी मेष राशि के जातक हैं उनको एक सावधानी इस महीने जरूर रखनी होगी कि मेष राशि वालों, आपकी जो सबसे बड़ी ताकत है ना, आपका साहस है। लेकिन याद रखिएगा कि साहस तभी सफल होता है जब उसके साथ धैर्य भी हो। इस महीने जल्दबाजी से आपको बचना होगा और अपने कटु शब्दों पर कंट्रोल करना होगा। इसके अलावा दोस्तों अननेसेसरी की जो बहस होगी, यानी कि जहाँ पे भाई बहस की जरूरत नहीं है वहां पे आप ये मुद्दे को टाल दें तो ज़्यादा बेहतर होगा। और शरीर को ज़रूरत से ज़्यादा थकाने से बचना है। तो दोस्तों ये सारी सावधानियां इस महीने का निचोड़ मैंने आपको वीडियो के अंत में बताया है। अब बात कर लेते हैं इस महीने को बेहतर बनाने के उपाय की। मगर उससे पहले अगर आपने दोस्तों वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करें और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों आपके लाइक से हम मोटिवेट होते हैं और ये वीडियो और भी लोगों तक पहुंच पाता है। इसलिए दोस्तों वीडियो पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप हमें हाइप भी कीजिए। तो दोस्तों इस महीने को बेहतर बनाने के लिए आपको उपाय के तौर पर हनुमान चालीसा का पाठ करना है, मंगल के बीज मंत्र का जाप करना है और वो भी 108 बार। इसके अलावा दोस्तों आपको जो है शनि की 7.5 का पहला चरण चल रहा है तो आपको शनि के बीज मंत्र का जाप करना है। इसके अलावा आप रोजाना अगर हो सके तो दोस्तों उगते हुए सूर्य को जल अर्पित करें। तो ये सारे उपाय दोस्तों आपको जो आने वाली आपकी लाइफ में परेशानियां हैं उनको खत्म तो नहीं करेगा लेकिन कम जरूर कर सकता है और आपको उनसे लड़ने की शक्ति भी देगा। तो इसलिए दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ओम नमः शिवाय।